हनुमान जी ने क्या मांगा, अगर मैं वैकुंठ लोक साकेत धाम चला जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वहां कथा नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु लोक में रहूंगा तो हमेशा हमेशा नवनित्य कथा मिलता रहेगा। विपत्ति में भगवान को याद बनी रहती है और जब सुख हो जाता है तो परमात्मा को सब भूल जाता है। एक रूम रहा तो सुबह 4-5 बजे सोकर उठते हैं, और जब आपका फ्लैट हो जाता है तो 7 बजे सोकर उठते हैं, और मकान हो जाता है तो 11 बजे सोकर उठते हैं। विपत्ति रहती है तो हमेशा याद बनी रहती है, और जब सुख आ जाता है तो परमात्मा को लोग। यहां से भगवान आगे बढ़े। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह सरसैया के बाण पर पड़े हुए, बाणों की शैया पर पड़े हैं, तड़प रहे हैं। आचार्य का भगवान कृष्ण ने पहुंचे। महाभारत जब हुआ, पांडव गए हुए और मन से प्रणाम किए। किसको? भगवान को। भीष्म पितामह ने प्रणाम किए। पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। भीष्म पितामह बाण की शैया पर क्यों पड़े हैं? उन्हें पूर्व जन्म में श्राप लगा था। पूर्व जन्म को श्राप लगा हुआ है। राजा थे, रास्ते से जा रहे थे, घोड़े के सवार होकर जा रहे थे, सामने सर्प बैठा था, अश्व रुक गया, घोड़ा रुक गया। भीष्म पितामह राजा के रूप में थे, उतर करके बाण से उस सर्प को अधमरा कर दिए। मारने के बाद बाण में लगा करके उसे उछाल लिए ऊपर, और सामने बबुल का पेड़ था। जितना कांटा उस सर्प को चुभा था उतने बाण भीष्म पितामह को लगा था। धीरे धीरे जोर की हवा चली। सर्प का सर नीचे था, नीचे से ऊपर का बबुल का पेड़ नीचे जब आया तो गर्दन में चुभ गया। सर्प का गर्दन ऊंचा हो गया। गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाण की शैया पर सोए हैं, लेकिन उनका सर नीचे झुका हुआ है। अर्जुन पहुंचे हैं और उन्हें बालिश दिए हैं। बाण जब मारे तो उनका सर ऊंचा हो गया। वहां पर द्रौपदी खड़ी थी, हंस रही थी। आज शिक्षा दे रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर को कि राजा हो तो न्याय करना। आज द्रौपदी ने कहा, उस समय भी आप चाहते तो रजस्वला के रूप में थी, जब केस मेरा घसीटा जा रहा था, उस समय आप चाहते तो महाभारत रोक देते। लेकिन आज कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। मैं नमक खाया था दुर्योधन का, इसलिए मेरा मन दूषित था, गंदा विचार आ गया। मैं क्या करता? अब लहू लुहान रक्त बह गया है। अब मेरा मन, मेरा शरीर शुद्ध हो गया है। तन पवित्र सेवा किए, ये जरूरत है क्या? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहता है तो गोविंद की शरण में जाना चाहिए। धन को पवित्र करना है तो धर्म में लगाना चाहिए। आज बाण की शैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते हो, मुरली बजाते धुन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते
मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभा। महाराज आज भीष्म पितामह बाण की शैया पर पड़े हुए हैं और भगवान को प्रणाम किए। आज मेरा मन तन पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि ये रक्त बह गया, अब मन पवित्र हो गया। इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। यह गाकर गीत तन को त्याग दिए और दो ऐन होता है। कितने ऐन होता है जरा बोलो? 2 ऐन होता है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। इस समय सूर्य किधर है? कौन ऐन? बोले दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 जनवरी के सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, दिन बड़ा होगा, रात। इसी 2 ऐन में हमारी आपकी मृत्यु है और इसी 7 दिन में मृत्यु है। कितने दिन में जरा बोलो, जोर से बोलो। और 7 ही दिन में सब कुछ करना है। 7 दिन, ओनली 7 डेज। 7 दिन में सब कुछ करना, 7 दिन में मरना, 7 दिन में बेटा के विवाह करना, 7 दिन में विवाह करना, 7 दिन में तुम्हें चलना है। 8वां दिन कुछ है क्या? हाँ या ना बोलो ना। और भागवत कितने दिन का? बोले 7 दिन का। ये शरीर के अंदर 7 गांठ है, इसी को 7 गांठ को फटेगी और आप आत्मा निकल परमात्मा में लीन हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। महाराज यहाँ पर धीरे धीरे भगवान आदि आदि की कथा को श्रवण करते हुए राजन धीरे धीरे राजा परीक्षित जी को अपने राजा परीक्षित जब बड़े हुए तो उनकी पत्नी इरावती, 4 बालक थे, सबसे बड़े जन्मेजय हैं। संत का अपमान कर दिए, अंत में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। एक राजा होकर के संत का अपमान, किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे नहीं पटती है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी है सबसे सबका पटे। नहीं पटता है तो कोई बात नहीं। हम किसी का बुरा क्यों कहूं? बुरा को ढूंढर मैं चला, मुझसे बुरा कहता है ये बुरी है और 4 फिंगर मुझे कह रहा, उससे ज्यादा तो तू बुरा है। पहले सुधर जा अपने आप के। हाँ या ना बोलो ना, मैया सुधार लियो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया। बस इसलिए आगे बढ़ते। राजन संत का श्राप लगा और 7 दिन में राजा परीक्षित को यही सर्प डसेगा और उन्हें की मृत्यु हो जाएगी। आचार्य कहते हैं राजन, इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं जिता सनो जित श्वासो जित संगो च जितेंद्रिय। हमारा आपका बालक कब बिगड़ता है? जब छोटा रहता है ना, तब तक आपकी बात सुनता है। जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसे ठोक पीट कर बराबर कर देता है। जहाँ टेढ़ा है मार देगा, जहाँ सीधा वहाँ मार देगा, बराबर कर देगा। लेकिन जब पक जाएगा तब उसमें मारोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। कहते हैं राजन परीक्षित जी जब घर से निकले, जितासनो, पहले आसन पर बैठना सीखना चाहिए। हम लोग आते हैं चेयर पर बैठ जाते हैं। जिसको बहुत प्रभु राम जी ने जब उनके पुत्र कथा सुना रहे थे तो धीरे से प्रभु राम जी ने गद्दी को छोड़कर जमीन पर बैठ गए। कथा कहाँ सुननी चाहिए? बोले आसन पर बैठकर। कौन सा आसन? बोले जमीन पर, जितासन। और हम लोग घुटना से परेशान हैं महाराज, कमर से परेशान है। बताओ, हम भी तो उसी में है ना भैया। आपने 4 घंटा में कोई सपोर्ट है न कुछ है।
फिर भी कथा नॉन स्टॉप चल रहा है, हाँ? कमर हाथ पांव मुड़ा हुआ है। तो आसन पर बैठना सीखो। कब सीखो? बोले जब बालकाल में रहो तब से सीखो। बच्चा छोटा रहेगा ना तो उसे सुधार लोगे, बड़ा हो जाएगा तो नहीं सुधरेगा। तो आसन पर सीखो बैठना, जितासनो जित संग। आचार्य कहते हैं राजन, जित जितास जित श्वास। बोले सुबह उठो, लोम विलोम प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो। अपना शरीर अच्छा चाहते हो तो सुबह उठो, प्राणायाम करो, लोम विलोम करो। जित संगो, बोले संग किसका साथ करें? बोले जो दारू पीकर रोड पर गिरा हुआ। हम गए थे बस्ती में कथा करने, बस्ती यूपी बस्ती। तो वहां पर साव बिरादरी, साव जी जो भी थे मान लो, कथा खत्म हो गई तो पी लिए दारू। और मैं भोजन करके रास्ते में, हम लोग सबसे भोजन से रास्ते पर टहल रहा था। उस समय रात 9:30 पौने 10 बज रहा था। तो 4 लोग पी करके, 2 लोग तो नाली में गिरे हुए थे और 2 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। जानते हो यहाँ का नगर पालिका गजब है। दिन में मैंने देखा नाली एक किनारे में है और रात को देखो तो नाली भी रोड के बीचों बीच खोद दिया गया है। ऐसा नगर पालिका मैंने देखा नहीं। बताओ, तो नशा में उनको समझ में आ रहा है कि रोड पे नाली ये किनारे नहीं है, बीच रोड में है। अर्थात जित संगो, संग आपका कैसा हो। बोले पीने वाले के साथ, बोले छोड़ दो। बोले सिगरेट पीने वाला, बोले छोड़ दो। बोले गलत लाइन दिखा, गलत दिशा दिखाने वाला, बोला सब छोड़ दो। जैसे इस अंग फिंगर में अगर सेप्टिक हो जाए तो डॉक्टर यहां से नहीं काटता, यहां से काटता है। आपका बेटा हो अगर गलत दिशा में चला गया तो उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अगर उसका साथ लेकर चलते रहोगे तो दुख तुझे ही तो भोगना पड़ेगा, शुगर हो जाएगा, चिंता